लगातार एक के बाद एक भेड़ियों की मौत की खबर उनके सीने को छलनी कर रही थी, क्योंकि एक गरीब के लिए पूरी जिंदगी की कमाई होती है। अब ये लोग रो रो कर ये कह रहे हैं कि अब जीने की कोई आस बची नहीं, क्योंकि यही भेड़िए उनके बच्चों के लिए रोटियां भी ला रहे थे और यही भेड़िए उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी ला रहे थे। अब 170 भेड़ियों की मौत और 200 की हालत इतनी गंभीर कि कभी भी मर सकते हैं। मोदी जी के कार्यक्रम में बचा हुआ खाना खाने से 170 भेड़ियों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, 200 की हालत बहुत गंभीर है, इतनी गंभीर कि वो उठ नहीं पा रहे हैं। दरअसल मोदी जी का एक कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया था 25 दिसंबर को, राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। वहां पर कुछ पैकेज फूड, कुछ पैक करके खाना जो वहां पर लोग आए थे उनके लिए उसकी व्यवस्था की गई थी। लोग आए भी, मजे से खाना खाए भी, और खाना खाने के बाद उस पैकेट में बचा हुआ खाना इधर उधर फेंक कर चले गए। अब कुछ भेड़िए वहां पर आए और उन्होंने वो बचा हुआ या फेंका हुआ खाना खाया और भेड़ियों ने वो खाना खाया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। रात में भेड़ियों की हालत इतनी खराब होने लगी कि जो भेड़ियों के मालिक थे वो परेशान हो गए, इतना ज्यादा परेशान हो गए कि लगातार एक के बाद एक भेड़ियों की मौत की खबर उनके सीने को छलनी कर रही थी, क्योंकि एक गरीब के लिए पूरी जिंदगी की कमाई होती है। जो पशुओं को पालने वाले लोग होते हैं उनकी पूरी संपत्ति उन पशुओं में होती है। अब ये लोग रो रो कर ये कह रहे हैं कि अब जीने की कोई आस बची नहीं, क्योंकि यही भेड़िए उनके बच्चों के लिए रोटियां भी ला रहे थे और यही भेड़िए उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी ला रहे थे। अब 170 भेड़ियों की मौत और 200 की हालत इतनी गंभीर कि कभी भी मर सकते हैं। अब इन चरवाहों को फूट फूट कर रोते देखा जा सकता है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि पूरी संपत्ति, पूरी जिंदगी भर की कमाई ये भेड़िए थे। अब ना तो भेड़िए बचे हैं, ना जीने की उम्मीद बची है। दरअसल ये खबर क्या है वो आपको बताती हूँ। अब पूरा मामला क्या है ये जान लीजिए। तो 25 दिसंबर को मोदी जी का एक कार्यक्रम रखा गया था, वही वाला कार्यक्रम जिसमें लोग गमला उठा कर ले गए थे। हाँ, उसी कार्यक्रम में कुछ लोगों को खाने की व्यवस्था की गई थी। पैकेट में खाना पैक था, कुछ लोग खाए, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, इधर उधर फेंक कर चले गए। अब ये जो चरवाहे हैं जो अपने भेड़ियों को उसी फील्ड में चराने के लिए ले गए थे, बचा हुआ खाना भेड़िए भी मजे से खा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये खाना उनकी जिंदगी लील सकता है, उनकी जिंदगी खत्म कर सकता है। भेड़ों ने बासी और सड़े हुए खाने को खा लिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में 170 भेड़ों की मौत हो गई और 200 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। जो पशु चिकित्सक हैं जो वहां पहुंचे उन्होंने भी बताया कि भेड़ियों को फूड पॉइजनिंग हो गया था, खराब खाना खाने की वजह से भेड़ियों की मौत हो गई। अब यहाँ पर सवाल गंभीर ये है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें सीएम पीएम जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं, उसमें नगर निगम की बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी पार्क में, किसी जगह पर अगर कोई आयोजन रखा गया है तो टेंडर दिया जाता है। सफाई की जिम्मेदारी भी तो नगर निगम की ही है, तो सफाई नगर निगम ने क्यों नहीं की और खाने को अच्छे से डिस्पोज क्यों नहीं किया? अगर नगर निगम की लापरवाही की वजह से 170 भेड़ियों की मौत हो सकती है, तो क्या उन अधिकारियों को जिन्होंने इस तरीके की लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा? अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन ना भी हो तो क्या उन चरवाहों का, जिनकी इतनी बड़ी संख्या में भेड़ियों की मौत हो गई, उन्हें मुआवजा वगैरह दिया जाएगा? कुछ लोगों के लिए ये बेहद ही सामान्य या बिना मतलब की खबर हो सकती है, लेकिन एक बार सोच कर देखिए कि वो चरवाहे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन भेड़ियों के रूप में इकट्ठा की थी, जो भेड़ियों को बेचते हैं, उनके खाल को उनके जो रोए होते हैं, जो बाल होते हैं, उसको बेचकर वो धंधा करते हैं, उससे रोजी रोटी उनकी चलती है, उनके बच्चों की पढ़ाई होती है। 170 भेड़ियों की मौत, आप समझ रहे हैं कितना भारी नुकसान उन चरवाहों का हुआ है। अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब डॉक्टरों से ये पूछा गया कि बताइए भेड़ियों की मौत क्यों हो गई, क्यों इतने बड़ी संख्या में भेड़ मर गए, तो डॉक्टर ने ये कहा कि अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि भेड़ क्यों मरे, लेकिन लगता ये है कि भेड़ों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी। अब आपको एक बात बताऊं कि जो मैदान है जहां पर भारी संख्या में भेड़ मरे नजर आ रहे हैं, उनका शरीर बुरी तरीके से ऐंठा नजर आ रहा है, कुछ भेड़ों के मुंह से झाग भी निकल रहा है।
अब जो चरवाहे थे उन्होंने हर संभव जो है वो इलाज करने की कोशिश की, कुछ प्राकृतिक जड़ी बूटियां देने की कोशिश की, कुछ ने तो भेड़ों को इनो तक भी खिलाया था ताकि खाना डाइजेस्ट हो सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने भेड़ों को तड़प कर मरते देख रहे थे। इसीलिए अब इन चरवाहों का जो उम्मीद है, जो हौसला था, जो एक उमंग थी जीने की, वो सब टूट चुकी है। अब वो योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में आप जो है वो छानबीन करिए, जो दोषी हैं उन्हें सजा दीजिए या ना दीजिए, लेकिन हमें मुआवजा दे दीजिए ताकि हम अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कर पाए। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जब भेड़ियों का पोस्टमार्टम किया जाएगा उसके बाद ही मौत के कारण का स्पष्ट पता चल पाएगा कि आखिर भेड़ियों की मौत क्यों हुई। लेकिन जिस तरीके से 30 की संख्या में डॉक्टर वहां आए, इलाज करने की कोशिश कर रहे थे, भेड़ों का मुंह से झाग निकलना और शरीर ऐंठ जाना, ये कहीं ना कहीं एक तरफ ये इशारा करता है कि नगर निगम ने अगर ठीक से खाने को डिस्पोज किया होता, खाने को ठीक से नष्ट किया होता, तो शायद भेड़िए इतनी भारी संख्या में इतना ज्यादा सड़ा हुआ, गला हुआ, बासी खाना नहीं खाते। दरअसल भेड़ियों को आदत भी नहीं होती है पूरी सब्जी तरकारी खाने की। घास भूस खाने वाले ये बेहद ही शाकाहारी जानवर होते हैं जिन्हें इस तरीके से तला भुना पूड़ी भात तरकारी खाने की आदत नहीं होती है। और जब भारी संख्या में इस तरीके का भारी मात्रा में इतना अनाज खा लिए, हो सकता है कि उनके पेट फूल गए हों और इस तरीके की चीजें हुई हों। फतेहपुर के ये 4 चरवाहे जो लखनऊ अपने भेड़ों को पालने के लिए आए थे, इनमें से एक का नाम प्रदीप, दूसरे का नाम विजय पाल, तीसरे का नाम अजय पाल और चौथे का नाम शिवरत्न है। प्रदीप ये बताते हैं कि अब उनको जहर खाने के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है। भाई जो विदेश रहता है उसने कुछ पैसा भेजा था जिससे उन्होंने ये भेड़ खरीदा था। अब ना तो उनके पास पैसा बचा है और अब जानवर भी नहीं बचे हैं। अब बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, जिंदगी कैसे चलेगी, ये उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बेहद ही हताश और निराश नजर आ रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू भी साफ नजर आ रहा था। जब डॉक्टरों से इस मामले में पूछताछ की गई कि बताइए कि लखनऊ के ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है वहां पर भेड़ियों की मौत क्यों हुई, तो डॉक्टर्स की टीम का ये कहना है कि संभवतः ये कारण हो सकता है कि जो भेड़ है उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई हो, ऐसा लग रहा है। सड़ा हुआ ज्यादा खाना खाने की वजह से उनके पेट फूलने लगे, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई होगी, इस वजह से उन्हें मौत हो गई, इस वजह से उनकी मौत हो गई। कुछ भेड़ियों की मौत हो गई और जो भेड़िए भी बचे हैं वो भी, उनकी भी हालत ठीक नहीं है, तो उनका इलाज चल रहा है, उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है। इस तरीके की चीजें जो है वो सामने आई। अब इस पूरी खबर में जो बड़ी लापरवाही है वो कहीं ना कहीं नगर निगम की है, जिसने खाने को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया, साफ सफाई नहीं की, जिसकी वजह से भारी संख्या में भेड़ियों की मौत हो गई। वो जो जानवर जिनकी कोई गलती नहीं है, वो किसी अधिकारी की लापरवाही, किसी टेंडर वाले की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हुई है। तो नगर निगम समेत जिला प्रशासन की लापरवाही के लिए जिन जिन लोगों ने इस तरीके की लापरवाही बरती है, उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं, ये सवाल है। इससे ज़्यादा सवाल ये है कि क्या इन गरीबों के, क्या इन चरवाहों की जो संपत्ति, जो भेड़ जो मर गए, उसके लिए मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं। अगर मुआवजा दिया जाएगा तो कौन देगा? क्या इसे मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा या किस राहत कोष से दिया जाएगा, ये सवाल है। या डीएम साहब अपने उससे देंगे या नगर निगम से वसूला जाएगा, लेकिन दिया तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि एक गरीब जो अपनी ज़िंदगी की कमाई के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए इस तरीके का काम करता है, बहुत छोटा सा काम करता है ताकि उसकी ज़िंदगी चल सके, उसका पूरा आशियाना उजाड़ देना, उसकी पूरी ज़िंदगी की उम्मीद तोड़ देना और उसके बाद चुप्पी साध लेना, ये सही नहीं है। इस खबर पर आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और ये भी बताइए कि मोदी के कार्यक्रम में अगर किसी की मौत होती है तो उसके लिए जिम्मेदार नगर निगम को माना जाए, डीएम साहब को माना जाए, या जिनके नाम से कार्यक्रम रखा गया था उन्हें माना जाए।